बैक नाजरीन, लीजिए हम वापस आ गए और मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ। मैंने सुबह आपसे कहा था ना कि मैं आज आपके सारे मसले हल करने वाली हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना हमें कि भाई आजकल क्या इन है, क्या आउट है, क्या फैशन में चल रहा है, हाई टी पे जाना है तो क्या पहनना है, डिनर पे जाना है तो क्या पहनना है। और अब तो गर्मियाँ आने वाली, जो कि गर्मी अभी शुरू नहीं हुई लेकिन लॉन हर तरफ लहराती फिर रही है। लेकिन अब लॉन इतनी फॉर्मल हो चुकी है कि आप उसको फॉर्मल इवेंट पे भी पहन सकते हैं। आज मेरे साथ जो दो लोग मेरे नए गेस्ट मौजूद हैं, मुझे बहुत अरमान था कि कभी मैं किसी शो में एज अ होस्ट हूँ और मैं कभी उनका इंटरव्यू करूँ, उनसे बात करूँ, क्योंकि मैंने उनको इंटरव्यू ज़रूर दिया है, उनसे गुफ्तगू ज़रूर की है, लेकिन कभी मैंने उनका इंटरव्यू नहीं लिया था। उन्होंने मुझसे मॉडलिंग ज़रूर करवाई है, मेरी तस्वीरें ज़रूर छपी हैं उनके एडिशन में, लेकिन कभी भी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं भी कभी पूछूं, हाँ आप बताइए क्या क्या होता है लाइफ में। लेकिन आज मैं पूछूंगी। और मेरे साथ एक वो मेहमान है जिनके लिए मुझे अरमान ही रहा लाइफ में कि कब मैं इनके हाथ की डिज़ाइन की हुई, इनके जो क्रिएशन है ना वो मैं पहन सकूंगी। इनकी जो साड़ियाँ इतनी मशहूर है, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर रिजवान बेग हमारे साथ मौजूद हैं और तहमीना खालिद फैशन डिज़ाइनिंग में। मैं कहती हूँ कि जर्नलिज्म में अगर कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूँ तो मैं कहती हूँ कि वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि जितना तजर्बा आपको सिखाता है वो कुछ नहीं सिखाता। आप क्या कहेंगी तहमीना? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने इतना टाइम निकाला और आप लोग इतनी सुबह सुबह मेरे शो में भी आए। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। और एक चीज और बता दूं, रिजवान बेग अपने साथ अपनी लॉन लेकर आए हैं और आप लोग जल्दी से कॉल्स कर सकते हैं और लॉन आपको मिल सकती है। ये वो देखें, थैले वहां रखे, मैं भी करीब मंगवा लेती ताकि आपको यकीन आ जाए कि ये रहे थैले और ये लॉन आपको मिलने वाली है। तो प्लीज कॉल्स करते रहिएगा। रिजवान, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हो जाते हैं? मतलब आए, पाकिस्तान में फैशन को इंट्रोड्यूस भी करवाया, फिर गायब हो गए। फैशन शो कैसे होना चाहिए ये इंट्रोड्यूस कराया, फिर गायब हो गए। अच्छा, लॉन को इंट्रोड्यूस कराया, फिर गायब हो गई। क्या हर चीज की बुनियाद रखने का सोचा और उसके बाद कहा बच्चे चलो लग जाओ कामों पे, देखता हूँ मैं कैसे करता हूँ तुम लोग। कुछ ऐसी भी बात है। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान प्रमोट करने की बड़ी कोशिश रही है और आपने की भी। आप जो बात कह रही हैं ना कि बीच बीच में से गायब हो जाते हैं, गायब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों में जाके, इटली में मिलान फैशन वीक हमने किया, उसके बाद कोलंबो जा रहा हूँ मैं 3 दिनों के बाद। अच्छा, वहाँ पे पाकिस्तानी टैलेंट को, हमारे जो यंग डिजाइनर्स हैं वहाँ उनको इंडिया में लेके गया हूँ, हमारे जो मॉडल्स हैं उनको प्रमोट कर। तो कोशिश हमारी है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान का रेपुटेशन बहुत खराब हो चुका है वो टेररिज्म की वजह से। तो एक सॉफ्टवेयर साइड, सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पाकिस्तान को प्रमोट करना हमारा एक फर्ज बनता है। बिल्कुल बनता है। और फैशन आप जानती हैं पाकिस्तान का एक बड़ा ग्लैमरस इंडस्ट्री है, उसमें हसीन लोग हैं आपकी तरह और उसमें अच्छा काम हो रहा है, उसमें पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन हो रहा है इंटरनेशनली। तो कोशिश हमारी यही रही है कि हम लोग पाकिस्तान को जितना भी कर सके प्रमोट करें। बिल्कुल, और करना भी चाहिए और यही काम इन्होंने भी किया है। मतलब इनके हाथ में जब कलम आता है तो मेरा ख्याल है कि वो जो इनकी लिखावट है वो बता देती है कि पाकिस्तान का इमेज को चेंज करके रख देती हैं। हमारे लोग हैं, हमारे यहाँ तो स्टार को आर्टिस्ट बना के रख देते हैं और जब ये लिखती हैं तो ये आर्टिस्ट को एक स्टार बना देती हैं। मैंने बहुत कम काम किया, लेकिन जब जब किया मुझे बहुत मजा आया। तहमीना, अब आजकल क्या हो रहा है? आजकल जर्नलिज्म थोड़ा सा साइड पर है, लिखने का इतना मौका नहीं मिल रहा। 2 साल पहले मैंने जंग ग्रुप छोड़ा और अपनी पीआर कंपनी खोली है। अच्छा। तो वही जो एक बहुत ही नेचुरल ट्रांजिशन होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड जर्नलिस्ट के लिए कि वो पीआर कंपनीज में आते हैं, बिकॉज उनकी मीडिया में चैनल्स के साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जान पहचान, थोड़ा सा उनका दोस्तियां और पीआर होती है। हाँ। तो वो पीआर अपनी तक नहीं रखनी चाहिए, उसको फायदा दूसरों को देना चाहिए। तो अब टाइम आया है बांटने का बांट रही है वो फायदा, बिल्कुल दूसरों को फायदा देने का। तो अब क्या हो रहा है उसमें? मुझे कब फायदा होने वाला है? जरा मैं आपको जल्दी फायदा होगा। आप टेक 2 से रुजू करें। हमारी पीआर कंपनी है जिसके अंडर हम अभी पर्सनल क्लाइंट्स तो पीआर के नहीं एज सच हमने लिए हैं, बट इवेंट्स के पीआर,
कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड फैशन इवेंट्स जो अच्छा, लोगों को बड़ा आसान लगता है कि एक फैशन शो में गए, देखा, वाव, तालियां बजाई और आ गए। इवन तो डिजाइनर्स के कपड़े भी देखते हैं, हाँ ठीक है, वेरी नाइस, बहुत मजे। उसके पीछे की क्रिएशन, टाइम जो लगा हुआ होता है, वो जो इतनी मेहनत होती है एक इवेंट के पीछे, वो कोई नहीं देख पाता। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये वो लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं और एक खूबसूरत चीज आपके सामने लेकर आते हैं। क्या कहेंगे आप इस बात? नहीं, बिल्कुल सही बात कह रही है। और एक बड़ी पुरानी शिकायत है डिज़ाइनर्स के ख़िलाफ़ कि डिज़ाइनर्स बड़े अनअफोर्डेबल होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो उसकी जो हमने तोड़ निकाली है वो लॉन थी, क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान की जो आम ख़वातीन है, ना सिर्फ शहरों में, लेकिन अगर आप देहातों में भी चले जाएं, रूरल सेक्टर में चले जाएं, हमारी जो एक्चुअल लिबास है वो शलवार पहनी। बिल्कुल सही कहा। और सारी गर्मियों में जनरली लॉन ही पहना जाता है, कॉटन पहना जाता है। पाकिस्तान एक कॉटन प्रोड्यूसिंग मुल्क है। और अच्छी बात है कि पिछले लॉन की जंगों में जो कुछ निकला है, 50 सुना इस दफा 72 डिजाइनर्स होंगे, तो ये होता है 120 लॉन्च सुनने में आ रही है मार्केट में। तो ये जब हमारा होता है और इतनी ज्यादा, तो फिर लॉन की मकबूलियत हमारी सरहदों के पार भी जाती है, बिल्कुल जाती है। जाता है। तो ये एक ज़रिए मुबादला कमाने का भी बहुत अच्छा जरिया है। फैशन का जो एक्सपोर्ट है, आई थिंक वो बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग समझते हैं फैशन एंटरटेनमेंट है, फैशन हसीन, लोग हसीन कपड़े, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा एक बड़ी इंडस्ट्री है जो कि पैसे कमाती है, बहुत लोगों को नौकरियां देती है। उसमें हमारे टेक्सटाइल मिल्स अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो डिजाइनर की और एक टेक्सटाइल मिल की, जैसे अब मैं अल जुहैब के साथ काम करूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर, और एक टेक्सटाइल मिल, फैसलाबाद की इंडस्ट्री, ये सब कुछ मिलके हमारे कॉमर्स के अंदर में, हमारी ट्रेड के अंदर में, और फिर हमारे जो ताल्लुकात है इंडिया के साथ, मोस्ट फेवरेट नेशन का उन्होंने देना है। तो पीपल लाइक हिना रब्बानी खैर जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर, ट्रेड पॉलिसी की बात करती है। तो फैशन अब अपने वो छोटे से दायरे से हट के एक बहुत बड़ी चीज बन चुका है। सही, बिल्कुल सही। यहाँ से बात को कंटिन्यू करूंगी, आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। लूंगी एक छोटा सा ब्रेक। हाँ, बस चाय बना लीजिए, कॉफी बना लीजिए, और रिमोट को तो छूने की कोशिश भी ना करिएगा, क्योंकि इस बार तो अपने ही नुकसान करेंगे। मुझे क्या, सारे कपड़े उठा के मैं घर ले जाऊंगी, मेरा फायदा हो जाएगा, है ना। अब आप खुद सोच लें, मैं यूं गई, मैं यूं आई। आर्टिस्ट बड़ा हो या छोटा हो, उसको अपने टैलेंट्स का खुद पता नहीं होता, लेकिन डॉन न्यूज की नजर गई उन पर और सादिया ने कमाल कर दिया। ऑल द बेस्ट कहूंगी ये सादिया को, और उम्मीद करूंगी कि उन्होंने इतना ड्रामा किया हुआ कि उन्हें बिल्कुल ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हम एक अच्छा और एक रियल ओरिजिनल शो देख सकेंगे जिसमें ड्रामा कम होगा और शो ज्यादा होगा। ऑल द बेस्ट। सादिया जितनी अच्छी एक्ट्रेस है, उससे ज्यादा एक होस्ट भी है, और आई विश यू ऑल द बेस्ट सादिया। और मैं सादिया को मुबारकबाद देती हूँ कि वो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं।